हजारीबाग के बड़का गांव में एनटीपीसी कोयला उत्खनन का कार्य कर रहा है। आने वाले दिनों में यहां 2 और माइंस में उत्खनन का कार्य शुरू किए जाने की योजना बनाई गई है। यहां से कोयला एनटीपीसी के 2 महत्वपूर्ण विद्युत संयंत्रों को भेजी जाएगी। इस बात को लेकर अब ग्रामीणों से वार्ता भी की जा रही है। साथ ही जमीन अधिग्रहण का कार्य भी तेज कर दिया गया है। एनटीपीसी के केरेडारी और चट्टीबारियातू माइंस के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र के क्लियरेंस समेत अन्य कागजी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। आगामी 15 मार्च तक चट्टीबारियातू कोल माइंस में उत्खनन कार्य शुरू करने के लिए एमडीओ को डेडलाइन दी गई है। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 7 मिलियन टन कोयला उत्खनन का लक्ष्य निर्धारित है। पहले फेज में चट्टीबारियातू और जोरदाग गांव प्रभावित होगा। वहीं केरेडारी कोयला खनन परियोजना के लिए आगामी 10 दिन में क्लियरेंस मिलने की उम्मीद है। इस माइन से प्रतिवर्ष 6 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कोयला उत्खनन करने के बाद सड़क से ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। इसके बाद कन्वेयर बेल्ट से कोयला ढुलाई होगा। इसे लेकर कन्वेयर बेल्ट के निर्माण की प्रक्रिया भी चल रही है। यहाँ पहले 5 साल तक पांडु और तरहेसा गांव प्रभावित होगा। माइन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 10 से 15 हजार लोगों को रोजगार से जुड़ने की उम्मीद है। कन्वेयर बेल्ट का निर्माण पांडु से उड़दा गांव तक की जाएगी। वहां रेलवे साइडिंग बनेगी जिससे कोयले की ढुलाई होनी है। बताया जा रहा है कि चट्टीबारियातू का कोयला बाढ़ पावर प्लांट बिहार तथा केरेडारी से कोयला टांडा पावर प्लांट उत्तर प्रदेश भेजा जाएगा। कोल माइंस हमारा अभी मार्च 2015 में खुलने का पूरा तैयारी हो रही है हमारी, और केरेडारी कोल माइंस हम जून से जुलाई तक में उसको खोलने की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे हम उसको। चट्टीबारियातू का कोयला चट्टीबारियातू बाढ़ जाएगा और केरेडारी का टांडा जाएगा। बाढ़ बिहार में है, टांडा उत्तर प्रदेश में है। और चट्टीबारियातू का जो पीक रेटेड कैपेसिटी है वो 7 मिलियन टन का है और केरेडारी का 6 मिलियन टन का है। करीब करीब दोनों का पीआरसी सेम है, तो जो रोजगार उत्पन्न होगा वो 500 से 600 लोगों का रोजगार उत्पन्न होगा यहाँ दोनों अलग अलग माइंस में। और इसमें जो झारखंड सरकार का निर्देश है कि 75% ग्रामीण लोकल लोगों को देना है, रोजगार उपलब्ध कराना है, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हमारी यही कोशिश रहेगी कि उन लोगों को दिया जाए जो प्रभावित हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, उनको ये दिया जाएगा, जॉब दिया जाएगा। सर, यहाँ से जो विस्थापित हो रहे हैं उनको कहाँ से किया जाएगा? स्व विस्थापन की एक नीति है हमारी। हम एक हर जो 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं उनको एक मुश्त 10,85,000 रुपया देते हैं अपने घर बनाकर, ज़मीन खरीद के घर बनाने के शिफ्ट करने के लिए। ये झारखंड सरकार का ही पॉलिसी है। वो उसके तहत लोगों ने जो हमें जो मतलब आपने लिख के भी दिया है वो वहीं जाना चाहते हैं, उसी विस्थापन नीति के तहत वो मुआवजा लेना चाहते हैं। कितना ग्रामीणों को सहयोग मिल पा रहा है जमीन अधिग्रहण को लेकर? हमें ग्रामीण से पूरा सहयोग मिल पा रहा है। देखिए, हमने जितना भी अधिग्रहण किया है अभी, वो हमारा अभी कोई एजेंसी एमडीओ नहीं है, बट उसके बिना भी हम जो 600-700 एकड़ ज़मीन का मुआवजा भुगतान कर सके हैं, ये बिना ग्रामीण जनता के सहयोग के पॉसिबल नहीं था। चट्टीबारियातू में जो अभी हमारा जंगल कटाई का और रोड बनने का काम हुआ है, वो भी हम बिना लोकल लोगों के सहायता के नहीं कर पाते। ट्रांसपोर्टेशन सर कैसे होगा कोल का भी? कोल का ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा जो ओरिजिनल प्लान है, दोनों चट्टीबारियातू केरेडारी का कोयल का दोनों का कोयला कन्वेयर के द्वारा जाएगा उड़दा, जो जिसका निर्माण कार्य चल रहा है अभी, और उड़दा से हमारा एमजीआर लाइन बनेगा जो कि खरीका स्टेशन को जाएगा। ये हमारे ओरिजिनल प्लान में है, जिसे बनाने में थोड़ा सा विलम्ब है अभी। और उसके जो हमारा जो इंटरिम अरेंजमेंट रहेगा उसके लिए हम बाई रोड ट्रांसपोर्ट करेंगे, जो शिवपुर साइडिंग पे जाएगा। हमारा दोनों का कोयला भी शिवपुर साइडिंग पे जाएगा। इन सब के बावजूद ग्रामीण अभी भी एनटीपीसी का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी पहले ग्रामीणों से वार्ता करे और हमारी मूलभूत सुविधाएं को पूर्ण कर काम शुरू करें। एनटीपीसी के द्वारा झाड़ियों की कटाई शुरू कर दी है और लगभग ये काम हो ही चुका है और कुछ दिनों में कह रही है एनटीपीसी की माइनिंग भी हो जाएगा। तो आप ग्रामीण हैं, रैयत हैं, आप क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से ये सही है, गलत है, क्या है? ये गलत है। एनटीपीसी का हम भी कहना चाहते हैं कि पूरा भू रैयत जनता को बैठा कर जो मांग जनता का है वो सब रैयतों का बीच मिला करके दे। सरकार से बनी है वो मुआवजा ग्रामीण जनता को दे और फिर अपना कोल माइंस करने के लिए वो रेडी करे।
मतलब पहले आपके मांगों को मांग ले, उसके बाद काम शुरू कर हाँ, दे। मांग को पहले जनता को पूरा करे, उसके बाद वो काम बेशक कर सकते हैं। अभी तक एनटीपीसी का जो कार्य हुए हैं, इस कार्य में पूरे भू रैयत का सहयोग रहा, ग्रामीण का सहयोग रहा, और इस कार्य को सफल बनाने में हम लोगों ने, सभी लोगों ने सहयोग करके इस कार्य को सफल बनाया है। और आगे जो हमारी ग्राम जनता है, जो हमारी भू रैयत है, उन सबों का यही मांग है कि कंपनी जिस तरह के काम की है, हम लोगों ने कंपनी के साथ सहयोग करके काम को पूर्ण करने में जो सहयोग किए हैं, उसके एवज में कंपनी हम सभी को जो कंपनी की तरफ से मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे विस्थापन और ज़मीन का पेमेंट और घर की मुआवजा, जॉब, इन सभी बिंदुओं पर कंपनी विचार करे। इन सभी बिंदुओं पर यदि कंपनी कार्य करेगी और जल्द से जल्द मुहैया करेगी, तो हम सब मिलकर फिर दोबारा काम को शुरू करेंगे। ना कोई ग्राम सभा किया गया है चट्टीबाड़ी कोल माइंस के अंतर्गत ग्राम जोरदाग में, और ना ही कोई बैठक किया गया है, क्योंकि कोई भी कंपनी चालू करती है उसके पर बिफोर त्रिपक्षीय वार्ता होती है, उसके बाद ही कोई कार्य किया जाता है। और सबसे पहले फॉरेस्ट एक्ट पे बात करेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट में काम करना स्टार्ट की है कंपनी। तो फॉरेस्ट एक्ट अधिनियम 2006 कहती है कि जब तक ग्राम सभा नहीं होता है, और ग्राम सभा का जो फॉरेस्ट एक्ट का ज़मीन है वो ग्राम सभा को मिलना चाहिए। इसके अंतर्गत 2 पट्टे होते हैं, एक सामूहिक पट्टा, एक व्यक्तिगत पट्टा। व्यक्तिगत पट्टा वह पट्टा है जो जंगल पे जोत कोड़ कर रहे हैं, उस पर निर्भर हैं, उनको मिलना चाहिए पट्टा। और सामूहिक पट्टा वो पट्टा है जो ग्रामीण आश्रित रहते हैं उस ज़मीन पे, उनको मिलना चाहिए पट्टा। तो एनटीपीसी तो कह रही है कि वन विभाग से हमको क्लियरेंस मिल गया है। वन विभाग से मिली है, लेकिन इसकी जानकारी कोई ग्रामीणों को नहीं है, कोई रैयतों के नहीं है। अच्छा, अभी तक क्या हुआ है? अभी जो ऋत्विक झाड़ी वगैरह की कटाई की है, ये क्या मतलब कितना दूर तक काम हुआ है? सिर्फ झाड़ी का कटाई हुई है, और जिससे ग्रामीण में आक्रोशित है और खौफ का माहौल हुआ है, क्योंकि जब तक पट्टा नहीं मिलता है तब तक कोई काम नहीं करने देंगे हम लोग, ये ग्रामीणों का कहना है।